नमस्कार दर्शकों, मैं आयुषी सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के फाइनेंशियल बुलेटिन में। आइए बढ़ते हैं हमारी आज की पहली खबर की ओर, जहां सरकार ने 6000 करोड़ रुपए की लागत वाले नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल R&D को आगे बढ़ाने और क्वांटम टेक्नोलॉजी में बेहतर रूप से इनोवेटिव इकोसिस्टम बनाने के लिए सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन को 6003.65 की कॉस्ट के साथ 2023-24 से 2030-31 कर दिया है। इस मिशन के चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। यह मिशन QT यानी क्वांटम टेक्नोलॉजी के नेतृत्व में आर्थिक विकास को गति देते हुए पारिस्थितिक तंत्र का पोषण करेगा। साथ ही यह मिशन भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी वाले अग्रणी देशों में से एक बनाएगा। जहां ग्लोबली क्वांटम टेक्नोलॉजी व्यापक अनुप्रयोगों के साथ कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी के मोर्चे खोले जा रहे हैं, वहीं थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट से बहुत सारे व्यावसायिक अनुप्रयोग सामने आएंगे जिन्हें क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। यह मिशन एटॉमिक सिस्टम्स में मैग्नेटोमीटर को हाई सेंसिटिविटी के साथ बढ़ाते हुए एटॉमिक क्लॉक्स का समय नियमित करेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, मेट्रोलॉजी एंड क्वांटम मटेरियल डिवाइसेस के साथ नेशनल R&D इंस्टीट्यूट नए एकेडमी का नामांकन करेंगे। साथ ही सभी हब बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के माध्यम से नए ज्ञान के सृजन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अनिवार्य क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देंगे। वहीं इस मिशन में कम्युनिकेशन, हेल्थ, फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत लाभ होगा और ऊर्जा के क्षेत्र के साथ साथ ड्रग डिजाइन और स्पेस एप्लीकेशन में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी खबर की ओर। सरकार ने पेट्रोलियम सेक्टर में टैक्स स्ट्रक्चर को रेशनलाइज करने के लिए और इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए घरेलू कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को रिवाइज करके 6400 रुपए प्रति टन कर दिया है। विंडफॉल टैक्स एक ऐसा सरटैक्स है जो उन बिजनेस या सेक्टर्स पर लगाया जाता है जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन यानी आर्थिक विस्तार के कारण औसत से ज्यादा लाभान्वित होते हैं। सरकार ने क्रूड पेट्रोलियम पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को 0 से बढ़ाकर 6400 रुपए प्रति टन कर दिया है, जबकि पेट्रोलियम और एडिशनल टरबाइन फ्यूल यानी ATF पर लगने वाली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी पहले की तरह अभी भी 0 रुपए ही है। इसके साथ ही डीजल पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी भी हटाई जाएगी, जिसके बाद डीजल पर लगने वाली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को भी 50 पैसे प्रति लीटर घटाकर 0 कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले हुए संशोधन में भी डीजल के एक्सपोर्ट टैक्स को 50 पैसे से घटाकर 1 रुपए 50 पैसे किया गया था। क्रूड ऑयल पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स में हुए बदलाव से सरकार को एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करने में मदद मिलेगी, लेकिन तेल कंपनियों पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिससे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पावर जनरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी हद तक डीजल पर निर्भर है। ऐसे में सरकार के इस कदम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है। आइए बढ़ते हैं हमारी आज की अगली खबर की ओर। यूनियन लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने हाल ही में ई-श्रम पोर्टल पर नई सुविधाओं की शुरुआत की, जिसमें प्रवासी मजदूरों के परिवारों की संपूर्ण जानकारी का ब्यौरा रखना भी शामिल है, जिससे उन्हें बाल शिक्षा और महिला केंद्रित योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक बयान के अनुसार अब रजिस्टर्ड वर्कर्स ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से रोजगार, स्किलिंग, पेंशन स्कीम, डिजिटल स्किलिंग और राज्यों की योजनाओं के अवसरों से जुड़ सकते हैं। ई पोर्टल में जोड़ी गई नई सुविधाएं इस पोर्टल की उपयोगिता को बढ़ाएंगी और असंगठित श्रमिकों के लिए रजिस्ट्रेशन को आसान बनाएंगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि एक नई सुविधा इस पोर्टल पर शुरू की गई है, जिससे ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की पूरी जानकारी संबंधित बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड यानी BOCW के साथ साझा की जाएंगी, जिससे सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर का संबंधित BOCW में पंजीकरण हो सके और उसके साथ शुरू की गई स्कीम्स उन तक पहुंच सके। केंद्रीय मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ई श्रम डेटा साझा किया और औपचारिक रूप से डेटा शेयरिंग पोर्टल भी लॉन्च किया। डेटा शेयरिंग पोर्टल ई श्रम पर रजिस्टर्ड असंगठित श्रमिकों के लिए शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुरक्षित तरीके से संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ श्रम लाभकारियों और डेटा को साझा करने की अनुमति देगा।
जिससे ई श्रम पर पंजीकृत सभी असंगठित मजदूरों को ध्यान में रखते हुए की गई सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। हाल ही में मंत्रालय ने ई श्रम डेटा के साथ विभिन्न योजनाओं की डेटा मैपिंग शुरू की गई है, जिसके माध्यम से ये पता चल सकेगा कि ई श्रम पर पंजीकृत किन मजदूरों को अब तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है। यह डेटा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से साझा किया जाएगा। 21 अप्रैल 2023 तक 28.87 करोड़ से ज्यादा असंगठित मजदूर ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करा चुके हैं। आइए बढ़ते हैं हमारी आज की आखिरी खबर की ओर, जहां कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बताया कि 2022-23 में भारत का कॉटन आउटपुट 14 सालों में सबसे निचले स्तर पर गिरने के लिए तैयार है। जहां इंडियन कॉटन आउटपुट लगातार दूसरे साल घरेलू खपत से कम रहा, वहीं उत्पादक राज्यों में पैदावार में गिरावट नजर आई। 30 सितंबर को समाप्त होने वाले मार्केटिंग ईयर में विश्व के सबसे बड़े उत्पादक यानी भारत से निर्यात कम होगा। साथ ही इस बदलाव से लोकल टेक्सटाइल कंपनीज के डोमेस्टिक प्राइसेस में भी बदलाव नजर आने की उम्मीद है। साथ ही प्रोडक्शन में 3.2% यानी 31.3 मिलियन बेल्स से 30.3 मिलियन तक गिरने का अनुमान है, जहां लोकल कंजप्शन 2.2% पिछले साल से 31.1 मिलियन तक गिर सकता है। तो आज की न्यूज सेगमेंट में इतना ही। मैं आयुषी सिंह ऐसी ही और खबरों के साथ हाजिर होती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर या फिर संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबर्स 74087 33333, 76076 55555 पर। साथ ही डाउनलोड करें हमारे ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को।